ढोलकपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों ओर कच्ची मिट्टी के रास्ते, कतारों में मिट्टी के घर और चारों तरफ पेड़ों से भरी हरी भरी प्रकृति थी। भोर होते ही पक्षियों की चहचहाहट और लोगों के शोर शराबे से गांव में जैसे नई जान आ जाती थी। किसान खेतों में जाते, महिलाएं कुएं से पानी भरती और बच्चे हंसी खुशी खेलते थे। लेकिन इस जीवंत गांव के एक कोने में खड़ी थी एक टूटी फूटी झोपड़ी, जिसकी छत फटी हुई थी, दीवारों में दरारें थी और आंगन में सारा दिन धूल उड़ती रहती थी। उस झोपड़ी में एक गरीब लकड़हारा रहता था, जिसका नाम रघु था। अपनी पत्नी गौरी और छोटे बेटे बाबू के साथ उसका छोटा सा संसार था। प्यार बहुत था, लेकिन गरीबी हमेशा की साथी थी। रघु, क्या आज भी कुछ कमाई नहीं हुई? नहीं गौरी, बाजार में लकड़ी की कीमत बहुत कम है। सारा दिन मेहनत करके जो मिलता है उससे 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं जुट पाता। माँ, आज चावल होगा क्या? होगा रे सोना, तेरे पिता कल फिर जंगल जाएंगे। रघु गरीब था तो सही, लेकिन उसका मन ईमानदार और दयालु था। फिर भी अभाव के दबाव में कभी कभी उसका दिल भारी हो उठता था। अगले दिन सुबह रघु ने तय किया, आज वो जंगल के और गहरे हिस्से में जाएगा। शायद वहां ज्यादा लकड़ी मिल सके। इसलिए वो गहरे जंगल में गया और लकड़ी काटना शुरू किया। लेकिन अचानक रघु को एक खांसी की आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? तब झाड़ियों के पीछे से एक बुढ़िया निकल कर आती है और कहती है, बेटा, थोड़ा पानी दोगे? गला सूख गया है। ये लीजिए माँ, मेरे पास जितना है सब ले लीजिए। अपनी प्यास की बात भूलकर रघु ने बुढ़िया को पानी दिया। तभी बुढ़िया की आंखों में अचानक अजीब सी चमक चमक उठी। तुम ईमानदार इंसान हो। ये लो जादुई प्रेशर कुकर, जो चाहोगे ये बना देगा। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। लालच करोगे तो ये प्रेशर कुकर उल्टा काम करेगा। वही बुढ़िया तब जंगल के बीच अदृश्य हो जाती है और राजू घर आकर जादुई प्रेशर कुकर अपनी पत्नी गौरी के हाथ में देता है। तब गौरी कहती है, ये प्रेशर कुकर कहाँ से मिला रघु? आज जंगल में एक अजीब घटना घटी है। बाबा, क्या ये हमें खाना देगा? देखता हूँ। हे जादुई कुकर, हमारे लिए गर्म चावल और दाल दो। तभी प्रेशर कुकर की सीटी गूंजती है, धुआं सा उठता है और पलक झपकते ही सामने गर्मा गर्म दाल चावल हाजिर हो जाते हैं। ये तो सच में जादू है। ये आज हम पेट भर के खाएंगे। क्या मजा, क्या मजा। उस दिन बहुत दिनों बाद उनके घर में हंसी लौटी। वे केवल जरूरत के अनुसार चीजें मांगते थे। धीरे धीरे उनका जीवन खुशहाल होने लगा। तब पेड़ की आड़ से जमींदार के जासूस ने उनकी ये सब घटनाएं देख ली और कहा, ये कैसा आश्चर्यजनक चीज है, ये जमींदार बाबू को बताना होगा। वो जासूस जल्दी से जमींदार के घर गया और जमींदार साहब को सब कुछ विस्तार से बताया। उस जादुई कुकर की बात सुनकर लालची जमींदार के मन में लालच जाग उठा। तब जमींदार ने कहा, एक कुकर सब देता है तो वो मेरा ही होना चाहिए। ठीक रात के अंधेरे होते ही जमींदार चुपके से प्रेशर कुकर चोरी करता है और अपने घर ले जाता है और कहता है, हे चमत्कारी प्रेशर कुकर, अपनी शक्ति दिखा। मुझे इतना सोना दे कि दुनिया देखती रह जाए। ढेर सारा सोना, अभी और इसी वक्त। जमींदार के लालच के परिणाम स्वरूप सोना तो नहीं निकलता, बल्कि उसका सोने का महल मिट्टी का हो जाता है। बुढ़िया की चेतावनी सच हुई। लालच के कारण जादू उल्टा काम करने लगा। मैंने सब बर्बाद कर दिया है।
जमींदार को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रघु के घर माफी मांगने जाता है। रघु, मुझे माफ कर दो, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। आपने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, बस यही सबसे बड़ी बात है जमींदार बाबू। लालच इंसान को उस खौफनाक मोड़ पर लाकर छोड़ देता है जहां तबाही के सिवा कुछ नहीं मिलता। बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है। कुकर फिर से रघु के पास वापस आ जाता है। इसके बाद रघु और उसका परिवार सुख शांति से जीवन बिताने लगा। उन्होंने कभी लालच नहीं किया। जमींदार भी बदल गया। वो गांव के गरीबों की मदद करने लगा। ढोलकपुर गांव फिर से हंसी खुशी से भर उठा। इस कहानी से हमने क्या सीखा दोस्तों? कि लालच इंसान को तबाह कर देता है और दया और ईमानदारी जीवन में आशीर्वाद लेकर आती है।